आज आपको बुद्धिस्टों का कब्रिस्तान दिखाएंगे। ये देखे ना, कोई चैनक टाइप सी बनी हुई है। अगर नीचे थोड़ा सा देख करें तो एक जैसे वो चैनक नहीं होती जैसे जी वो जी 7 फुट से ज्यादा लंबी कब्रें आपको मिलेंगी यहाँ। 7 फुट से ज्यादा। तो जाहिर है फिर उस वक्त लोगों के कद इतने लंबे थे तो तब इतनी बड़ी कब्रें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज आपको एक ऐसा पुरस्कार कब्रिस्तान दिखाएंगे। शायद जो इधर के रहने वाले हैं उनको इस कब्रिस्तान के बारे में नहीं पता कि ये किनका कब्रिस्तान है। पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। बड़ा डिफरेंट कब्रिस्तान है, वीडियो स्किप नहीं करनी। शायद ये पहली मर्तबा इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान में चतराल में ये वाला कब्रिस्तान वाक़ है। पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अच्छा जी, कब्रिस्तान के अंदर आ गए और ये कब्रिस्तान अगर आप देखें तो ये कहते हैं कि जी कोई 500 साल पुराना है और कोई कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा पुराना वो हो सकता है कि ये वाला जो कब्रिस्तान है। और देखने में वो इस कब्रिस्तान को आप देखें तो ये ऐसे ही जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों के साथ ये वाली जो कब्रें वो बनी हुई है। अगर इस तरफ जाएं तो वो बहुत यानी कि ये बड़ी कब्र है बनी हुई, और ये भी जो बड़े पत्थरों के साथ ये वाली कब्र बनी हुई है। तो ऐसे ही आप जाएं तो इनके जो कतबे वगैरह देखें तो काफ़ी मतलब डिफरेंट है। ये चकवाल में ये वाला कब्रिस्तान मौजूद है। तो ये कब्रिस्तान इतना पुराना है, ये इनको ये नहीं पता कि ये किन का कब्रिस्तान है और इसकी जो एग्जैक्टली तारीख है वो कितनी पुरानी है। और इनकी जो हालत आप देखें, ये अभी ज़मीन में जो बिल्कुल ही दब गई हैं और ख़त्म हो गई हैं। और लेकिन इसके ये देखें ये कतबे, आप ये मुझे देख के ज़रा बताइएगा कि ये जो फन पारे ये वाले जो बने हुए हैं, ये नक्श जो है ये किनकी कब्रों पे होते थे, वो आप लोगों को अगर पता है तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। चकवाल पहुंचे, यहाँ बुद्धिस्टों का कब्रिस्तान दिखाते हैं जो बुद्ध मत के पैरोकार थे। कहते हैं कि जी 500 साल ये पुराना कब्रिस्तान है इलाका मकीन। लेकिन हमने नेट से जब चेक किया तो तकरीबन जो वो बुद्धा चक्र, वो जो चक्रा होता है बुद्धिस्टों का मुकद्दस जो निशान होता है वो बना हुआ है कब्रिस्तानों पे। अच्छा, एक तरह की ये वाली जो कब्रें हैं ये आपको एक तरह की कब्रें मिलेंगी, यानी कि ये बड़ी कब्रें भी जो मतलब बड़े लोगों की कब्रें सेम ही इस तरफ भी ये जो कतबा लगा होगा और सामने तरफ ये कतबा लगा होगा, और ये 2 बच्चों की कब्रें शायद लग रही हैं। तो ऐसे ये पूरा एक कब्रिस्तान है। कहते कि ये कोई 500-600-700 इसमें ये वाली जो कब्रें वो मौजूद है। आप अगर इस तरफ आए तो ये ढंडियाल के इलाके में ये वाला कब्रिस्तान वाक़ है। और ऐसा कब्रिस्तान अभी तो शायद इसमें बहुत सारी कब्रें जो है वो दब गई हैं, पूरा पूरा पत्थर इसके ऊपर वो बना हुआ है और ये काफ़ी कदीमी कब्रिस्तान है। तो ऐसे ही मतलब जाते जाएं तो ये जो निशान है ये हर कब्र पे मौजूद है। इस कब्रिस्तान में पहुंचे थे, ये एक कतबा है इस कब्र का, ये दोनों तरफ ऐसे तो लगे हुए हैं और ये एक सुराही सी बनी हुई है, ये देखें। और ये धर्मा चक्कर है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कब्रिस्तान है किसी खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है, यानी कि ये बुद्धिस्टों का कब्रिस्तान भी हो सकता है। ये भी धर्मा चक्कर इसमें बना हुआ है। ये सुराही बनी हुई है, ये देखें। ये पूरा जो इस पे नजर आ रहा है, शायद यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो इसको नहीं जानते। ये जो खास निशान है मैंने चेक किया है। अच्छा, ये वाली जो एक कब्र आप देखें तो ये पूरे पूरे पत्थर यहाँ से लेके एंड तक वो देखें, ये सारे ऐसे कब्रें काफी सारी जो है वो बनी हुई है। बड़े बड़े पत्थर इस पे वो लगे हुए हैं। अब ये 500 साल पुराना है या इससे भी पुराना है ये नहीं आइडिया कि ये जो कब्रिस्तान है ये चकवाल में मौजूद है और ये कितना पुराना है। हर पत्थर पे कुछ ना कुछ बना हुआ है। तो इस पे भी ऐसे ये कोई चीज बनी हुई है, लेकिन शायद मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप लाजमी बताइएगा कि ये क्या चीज लिखी हुई है। बड़े बड़े पत्थरों से ये वाला बना
कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा पुराना भी हो सकता है और कुछ अरसा पुराना भी हो सकता है। एक कतबे पे मुझे नज़र आ रहा है कोई फूल सा बना हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इस पे जो बना हुआ है ये क्यों बनाते थे। ये वाला अगर आप देखें तो मुझे गाइड करें। ये कतबे पे दो तरफ कतबा लगा हुआ है इन कब्रों पे, मतलब एक पाँव की तरफ और दूसरा जो वो सर की तरफ। ये वाला टूटा हुआ है और ऐसे ये जो कब्रिस्तान है ये बुद्धिस्टों का कब्रिस्तान हो सकता है। ये 1000 साल या इससे पहले का ये कब्रिस्तान भी हो सकता है। वैसे तो कहते हैं कि जी ये 500 साल पुराना कब्रिस्तान है। ये दोनों तरफ ये देखें ऐसे, ये सर की तरफ जो ये वाला कतबा या पत्थर लगा हुआ है और ये पाँव की तरफ, क्योंकि इस तरफ वाला जो वो जमीन में चला गया और इस तरफ वाला वो थोड़ा बचा हुआ है। ये कब्रिस्तान काफी पुराना है और पूरे ब्लॉक जो है पत्थर के वो लगे हुए हैं। आपको ऐसे ही अगर दिखाते जाएं तो पूरी ये जो पत्थरों के ब्लॉक लगा के दोनों तरफ इन्होंने वो चीजें लगाई हुई है। कोई लैंग्वेज इसके ऊपर शायद वो लिखी हुई है, वो बताना चाह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान किनका है, कितना पुराना है। ये इसलिए शायद आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। अभी इसकी जो तारीख चेक की है वो तकरीबन 1000 साल पुरानी, और यहाँ के जो लोग कहते हैं कि ये 500 साल पुराना है, ये इससे भी पहले का है। लेकिन उनको उनके बड़ों ने जो बताया वो ये सबसे मतलब बड़ी 7 फुट वाली भी कब्र है। और इसका मतलब ये है कि उस वक्त में जो इतने कदावर वाले लोग थे जिनके कद 7 फुट थे, मतलब छोटे बच्चों की भी कब्रें हैं, लेकिन जो कब्रें बड़ी कब्रें हैं वो तकरीबन 7-7 फुट वाली कब्रें, और दोनों तरफ जो उसके कतबे वो लगे हुए हैं। तो ये चित्राल में ये वाला कब्रिस्तान वाक़या है, झाड़ियाँ लगी हुई हैं, काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। तो आसपास के लोगों से भी बात करते हैं इसके हवाले से। एक भाई मौजूद हैं, वो यहाँ के रहायशी हैं, उनसे जानते हैं इस कब्रिस्तान के हवाले से कि ये कब्रिस्तान कितना पुराना है और इसमें कितनी कब्रें हैं। भाई ये कब्रिस्तान कितना पुराना है ये वाला? भाई ये बहुत पुराना है। अच्छा, ये कौन सा इलाका है ये वाला? ये फेम कसर है। फेम केसर है। यहाँ कितने जो घर आबाद हैं? ये 2000 के करीब। ये कितनी कब्रें हैं यहाँ इस पे? गिनती तो नहीं की, ज्यादा ही हैं। अच्छा, ज्यादा कब्रें हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। ये जितने भी ये पत्थर बने हुए हैं ये कब्रें थी शायद किसी वक्त में, लेकिन अब बहुत सारी जो कब्रें हैं वो खत्म हो गई हैं। ये शायद ये पता नहीं किसी ने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं इसमें, और ये ऐसे ही पहाड़ों के अंदर इसको कह सकते हैं। या आप ये देखें कि मतलब ये पहाड़ी पे इतना ऊंचाई पे ये बना हुआ है, वो कब्रिस्तान है। ऐसे ही मुख्तलिफ कब्रिस्तान है। इसमें इसकी क्या लॉजिक है ये नहीं पता कि ये क्या है, कितना पुराना ये वाला कब्रिस्तान है। जमशेद भाई से जानते हैं इसके हवाले से। जमशेद भाई, कब्रिस्तान के हवाले से बताइएगा, इस कब्रिस्तान की क्या तारीख है? तारीख के बारे में कन्फर्म मैं आपको नहीं बता सकता। जो हमने अपने बड़े बाप दादा से सुना था, उन लोगों ने फिर अपने बाप दादा से, कि तकरीबन 500 से 600 साल पुरानी तारीख है। वो कह रहे हैं कि ये धर्मा चक्कर का जो निशान था ना, गोल, जो ये यहाँ इस कब्रिस्तान में नजर आ रहा है, बिल्कुल उससे महसूस होता है कि ये शायद 1000 साल से भी पुराना कब्रिस्तान, बुद्धिस्टों का कब्रिस्तान कह सकते हैं। हो सकता है जी जी। कंफर्म तो नहीं बता सकता। वैसे 500-600 साल ये कंफर्म है कि ये इतना कदीमी है। अच्छा, ये कई कब्रों पे मैंने देखा है ये पूरे पत्थर लगे हुए हैं ये वाले, और कई कब्रों पे 2-2 कतबे लगे हुए हैं आमने सामने, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ये इसके हवाले से जरा बताइएगा। इसकी कोई खास वजह तो हमें नहीं पता। एक चीज आपने जो खास चीज नोट करनी है वो शायद आपने देखी भी हो, 7 फुट से ज्यादा लंबी कब्रें आपको मिलेंगी यहाँ। 7 फुट से ज्यादा? तो जाहिर है फिर उस वक्त लोगों के कद इतने लंबे थे तो तब इतनी बड़ी कब्रें हैं। ऐसे तो नहीं है कि बंदे का कद 5.25, 5.5, 6 फुट हो तो कब्र उसकी 8 फुट हो। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ कितनी टोटल कब्रें मौजूद है, ये कोई आइडिया है? ये तो मैं आपको नहीं, अब सैकड़ों के हिसाब से हैं। सही। कब्रिस्तान आप देखे ना, कैमरा घुमाएंगे तो आपको वो दूर तक नजर आएगा।
चलें जी, बहुत शुक्रिया ये एकड़ के अंदर जमशेद भाई। रकबा है ना इसका। ये जी बुद्धिस्ट का जो धर्म चक्कर है, ये वो वाला चक्कर है, उनका कोई मुकद्दस चक्कर है, इसको कहा जाता है शायद। ये ताजनुमा ये बना हुआ है और ये चक्कर, ये वाला जो निशान है, तो मतलब अभी इसको चेक करें तो ये बहुत कहते हैं कि जी हजारों साल पहले की ये जो ये चक्कर है, ये कब्रिस्तान हो सकता है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये इधर वाले लोग जो रहते हैं, उनका कहना है कि ये कोई 500 साल पुराना कब्रिस्तान है और इससे भी पुराना हो सकता है। लेकिन अगर हम चेक करें, सर्च करें, तो दोनों तरफ इसके ये कतबे लगे हुए हैं। तो कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट जो होते थे, उनका ये कब्रिस्तान शायद है। तो आप बेहतर बता सकते हैं, ये वाला जो मतलब जो गोल सा चक्कर हर कब्र के ऊपर लगा हुआ है, ये एक स्टार है। ये देखें, इस पे जो स्टार है वो बना हुआ है। तो ये जो भाई से बात करते हैं इसी हवाले से कि ये कौन सा निशान है कि ये वाला जो कब्रिस्तान किनका कब्रिस्तान है। भाई ये यासर भाई बताइएगा, ये कब्रिस्तान किनका कब्रिस्तान है और ये कितना पुराना ये वाला कब्रिस्तान हो सकता है? ये वकास भाई तकरीबन 500 साल से पुराना ये कब्रिस्तान है और ये बुद्धिज्म एक साथ मजहब साथ है। मुझे चलते जाएं, बताते जाएं, ताकि ये पता क्योंकि चले। आपको पता है कि जैसे आजकल AI का दौर है, जी जी तो किसी चीज़ की खोज निकालना कोई मुश्किल नहीं है। जी, ठीक जी। है, तो मेरी हमेशा ये रिसर्च होती है। अगर किसी पत्थर को भी अगर सर्च करना हो तो मेरे पास ऐसे टूल्स हैं जिनके बारे में मैं ये इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ कि वो कौन सा पत्थर है, जी, उसकी जी। मुकम्मल डिटेल्स भी निकल आती है। अभी जो मैं जिस चीज़ से मैंने ये रिसर्च की है, ये जी, जी। जो आपको कब्रों के ऊपर कतबे नज़र आ रहे हैं, जी जी ये एक चक्रा एक मजहब है जो उनका निशान है, जो बुद्धिस्ट बुद्धिज्म का जी जी एक मजहब है। ये उनका एक निशान है, मतलब ये उनका कब्रिस्तान था उस दौर के हवाले से। अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब यहाँ बुद्धिस्ट रहते थे जी, किसी जी। वक्त में, और क्योंकि ये जो हमारे कब्रिस्तान उनका पाकिस्तान हो के गया। इलाके चित्राल में, गिलगित बल्तिस्तान में और ऐसे चकवाल के बहुत ज़्यादा आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे मज़हब जो है ना गुजर चुके हैं। मुगलिया दौर के भी मुसलमान भी यहाँ पे रह चुके हैं और इस तरह के मतलब जो है हिंदू मज़हब के भी लोग यहाँ पे, और इसके अलावा सिख सरदार वगैरह भी यहाँ पे रह चुके हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये बुद्धिज़्म का कब्रिस्तान था। यानी कि जो बुद्ध मत के पैरोकार थे, मानने वाले थे, ये उनका कब्रिस्तान है। जी, ये इसके ऊपर जो ताज सा जो गोल चक्कर सा बना हुआ है, इसको धर्मा चक्रा के नाम से उनका एक निशान है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। उनका मुकद्दस जो हाँ, जी, चक्कर होता है वो लगाते हैं जी, इसको। जी, जी, उसको तो वो एक निशानदेही के लिए वो कि ये उनकी मतलब एक किसी मज़हब को प्रेजेंट करते हैं कि उनसे तलक। अच्छा, दोनों तरफ ये कतबे इन्होंने लगाए होते हैं कब्र के, एक तरफ देखिए- पाँव की तरफ भी और सर की तरफ भी ये लगाए हुए हैं। देखें, ये तो कतबे अक्सर आजकल आप देखते होंगे कि हमारे मुसलमानों के एक साइड पे होते हैं अक्सर ज़्यादातर। कुछ कब्रें ऐसी भी होती हैं कि दोनों साइड पे भी पुरानी कब्रें आपने देखी होंगी, जो कि हमारे मुसलमानों के कब्रिस्तान है। अच्छा, ये कितनी जो कब्रें इसमें मौजूद है और ये किस जगह वाक़ है, ये इस हवाले से ज़रा बता ये दीजिएगा। अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये डुडियाल का एक इलाका है, फिनकसर गाँव है। जी जी और अगर हम अंदर 3-4 किलोमीटर फासले पे अगर अंदर इस गांव में आए, तो यहाँ पे रोड से थोड़ा सा मतलब गांव जो ये शुरू होता है, गांव के इंटर होने से ही ये जो है ना ये कब्रिस्तान यहाँ पर वाक़ है। कितनी कब्रें इसमें जो वाक़ है, ये वाली जो पुरानी कब्रें हैं? लगभग तो कोई अंदाजन मेरे हिसाब से कोई 500-600 कब्रें होंगी। 500-600 कब्रें। बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये जो मैं कब्रें वो दिखा रहा हूँ, वो जो इनका मुकद्दस चक्कर है, वो क्या उसको धर्मा चक्कर कहते हैं, या अगर आप इस जो निशान के हवाले से जानते हैं तो वो आप लाजमी ये बताइएगा कि ये निशान कितना पुराना हो सकता है और ये किस चीज़ का निशान है। ये तो कहते हैं कि जी ये बुद्धिस्ट उनका ये कब्रिस्तान है और उनका ये वाला जो निशान होता था, और हजारों साल पुराना इस कब्रिस्तान को कह सकते हैं कि ये तो लाका मकीन कहते हैं कि जी 500 साल पुराना। अगर ये बुद्धिस्टों का कब्रिस्तान है तो फिर हजारों साल पुराना हो सकता है ये वाला कब्रिस्तान हो। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। ये कोई बुद्धिस्टों का कब्रिस्तान है, ये ताज बना हुआ है, साथ में ये स्टार बना हुआ है, ये इनका कोई मखसूस निशान होता है।
कि ये हर कब्र पे लिखा होता है या बनाया होता है कि ये इससे पता चले कि ये कब्रिस्तान किन का है। ये लोगों का कहना है कि तकरीबन 500 साल पुराना और बड़े बड़े पत्थरों के साथ ये बना हुआ है। उस वक्त में ये बड़े पत्थर इस्तेमाल करते थे। ये देखें, ये गोल पत्थर बनाया हुआ है, ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप ये कब्रें हैं। और साथ में ये देखें, ये भी सेम ही वही निशान आपको हर जो कब्र पे मिलता जाएगा। और ये पुरानी से पुरानी कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। और लोग जो कहते हैं कि यहाँ मतलब उस वक्त में शायद बुद्धिस्ट रहते थे, जिसकी वजह से ये वाला जो कब्रिस्तान यहाँ बना हुआ है। अब तो शायद नहीं है, अब शायद पाकिस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आपको बुद्धिस्टों के जो कब्रिस्तान है वो मिल जाएंगे। ये भी पुराना कतबा है और इसके साथ ही ये वाला जो फूल या वो फनपारा वो नजर आ रहा है। पता नहीं ये दो तरफ कदमे कितना पुराना कब्रिस्तान है। ये साथ साथ देखते जा रहे हैं और बड़े बड़े पत्थरों से ये वाला कब्रिस्तान बना हुआ है। साथ में ये पौधे वगैरह ये लगे हुए हैं। अब शायद कभी इधर कोई आया नहीं है, शायद इसीलिए ये कब्रिस्तान की ऐसी हालत है। सिर्फ अब पत्थर जो बचे हुए हैं वो वाले बचे हुए हैं। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं ये किनका कब्रिस्तान है और कितना पुराना है। साथ में वो देखें यासिर भाई वो भी वीडियो बना रहे हैं। यासिर भाई से बात करते हैं। यासिर भाई, आप मुझे ये ज़रा बताइएगा ये कितना पुराना ये वाला कब्रिस्तान है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। इस तरफ आ जाएं ताकि लाइट भी ठीक नज़र आए। वकास भाई, ये कब्रिस्तान चकवाल से डुडियाल के इलाके फिनकसर के अंदर ये कब्रिस्तान मौजूद है। और ये कब्रिस्तान तकरीबन 500 साल से भी पुराना है। 500 साल से पुराना जी, अगर यहाँ पर मैं आपको कब्रें दिखाऊं तो आपको यहाँ मैं चल के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखें आप, जी जी दो कब्रें नजर आ रही होंगी जी। ये उस दौर की कब्रें हैं और इनके जो कतबे अगर आप देखें तो पत्थरों से तराशे जाते थे। एक आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे एक जो कतबा है ना उसके ऊपर एक निशान भी मौजूद है। वो फूल सा कोई बना हुआ है। अच्छा, एक वो और दूसरा एक कि दोनों तरफ कब्र के ना आजकल के दौर में ना तो जैसे कि हमारी पाकिस्तान बनने के बाद हमारी उर्दू लैंग्वेज हो गई, उसके अलावा पहले जो बहुत सारी मुख्तलिफ ज़बानें हुआ करती थी, तो मेरे ख्याल से ये किसी ज़बान में जैसे कि कोई अगर बंदा फौत हो जाता है तो उसका नाम वगैरह लिखा जाता है, तो ये उसकी पहचान हुआ करती होगी मेरे जो अंदाजे के मुताबिक। वला आलम इसका क्या पीछे मतलब इस निशान का क्या मतलब है। और ये देखें ना, कोई चैनक टाइप सी बनी हुई है। अगर नीचे थोड़ा सा देख करें तो एक जैसे वो चैनक नहीं होती, जैसे जी, वो जी। सुराही टाइप सी, इस जी, तरह जी। कह सकते हैं। इस तरह के निशान मुख्तलिफ कब्रिस्तान में मैंने देखे हैं अक्सर। और चंद ऐसे चकवाल के कब्रिस्तान हैं, वहां पर भी मैं अगर आपको चल के दिखाऊं तो अच्छा, ये दोनों तरफ सेम ही ये कतवे जो लगे हुए हैं ना, दोनों तरफ सेम ही ये जो फनपारा बना हुआ है ये वाला, ये इस तरह भी है और वो सामने भी मुझे नजर आ रहा है। ये यहाँ से जो कब्र शुरू होती है उस तरफ, और ये एक मैंने डिफरेंट कब्र देखी है। ये देखें आप के बड़े पत्थर वो लगाए हुए हैं पूरी कब्र पे, वो बड़े ही पत्थर हैं। अच्छा, ये सारी कब्रें वो कब्रें हैं जो पुराने दौर की, और सब पे जो मुख्तलिफ निशान बने हुए हैं। 7 फुट से ज्यादा भी कब्रें हैं और काफी सारी कब्रें आपको यहाँ वो मिल जाएंगी। हर कब्र पे एक मुख्तलिफ वो निशान आपको वो मिल जाएगा। अब वो निशान कितना पुराना है ये बता नहीं सकते। आप अगर आपको पता है तो वो आप लाजमी वो बता सकते हैं।